दोस्तों, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन से मिलने वाली एनर्जी से चलती है और इस एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करके जरूरी विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके ठीक से काम कर सके। और एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज इंसान दिन में करीब 1.5 से 2 किलो खाना खाता है, यानी कि एक साल में करीब 700 किलो खाना खाता है। अब अगर इस खाने का डाइजेशन ठीक से हुआ तो हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशंस मिलेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, मानव शरीर की 90% बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है और वो तब जब खाए हुए खाने का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। यानी कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से समझकर अपने डाइजेशन को बेहतर बना लेते हैं तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा खाया हुआ खाना ठीक से पच रहा है या वो कहीं सड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम होता है जो खाना बॉडी में एंटर होने से लेकर स्टूल बनकर एग्जिट होने तक की पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। यानी कि डाइजेशन प्रोसेस का पहला स्टेप हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह में 2 काम होते हैं। पहला तो हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं और दूसरा हमारे मुंह में मौजूदा सलाइवा, जिसमें खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है। जिसके बाद खाना करीब 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली यानी फूड पाइप से होकर आपके पेट में पहुंचता है। इस फूड पाइप के एंड में एक गेट की तरह रचना होती है जो आपके खाने को दोबारा ऊपर नहीं आने देती, जिसे अंग्रेजी में एपिग्लोटिस भी कहा जाता है। खाना पेट में आ जाने के बाद आपका पेट 3 एंजाइम्स रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, जिसमें से पेप्सिन खाने में मौजूदा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन पेप्सिन एक एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है जो कि पेट के अंदरूनी हिस्सों को काट सकता है। इसलिए डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान हमारे पेट में तीसरा एंजाइम यानी म्यूकस रिलीज होता है जो कि पेट के अंदरूनी हिस्सों यानी इनर वॉल्स को HCl से प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि कई बार लोगों को अल्सर की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि पेट के अंदर छाले बन जाते हैं। और ऐसा तब होता है जब पेट में लंबे समय तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा और म्यूकस की मात्रा कम रहती है, जिस वजह से ये एसिड हमारे पेट की इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हमारा पेट ये तीनों एंजाइम्स सही मात्रा में रिलीज करे। जब पेट में खाने के साथ ये तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है, जिसे आयुर्वेद में मंथन क्रिया भी कहा जाता है। यानी कि वो श्रिंक करता है और फिर एक्सपेंड करता है, जिससे पेट में मौजूदा सभी एंजाइम्स खाने में हर तरफ से मिल जाते हैं और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं यानी पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो पेट को चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो खाना ज्यादा देर तक आपके पेट में पड़ा रहने के कारण सड़ने लगता है। इसलिए जरूरत से थोड़ा कम ही खाना चाहिए और ओवर ईटिंग से बचना चाहिए ताकि खाने की मूवमेंट के लिए पेट के अंदर थोड़ी सी जगह बच सके। कुछ घंटों तक पेट में रहने के बाद ये खाना आगे बढ़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इस बीच खाने में बाइल जूस मिल जाता है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये जूस खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर खाने में कुछ पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस भी मिक्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एंड हमारी आंत यानी इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, जिस वजह से खाना आगे की ओर मूव होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसे विली कहा जाता है, जो खाने में से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके उसे ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। इस दौरान जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो बाकी बचे वेस्ट के साथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से समझने के बाद आइए हम आपके साथ इसे इम्प्रूव करने की कुछ टिप्स शेयर करते हैं, जिन्हें फॉलो करके जापान के ओकिनावा के लोग अपने डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और बिना किसी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम के 100 साल से ज्यादा जीते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द टिप नंबर 1, च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। डाइजेशन प्रोसेस में हमारे मुंह का काम होता है खाने को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसके लिए खाने को अच्छे से चबाना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप अपने खाने को ठीक से नहीं चबाते हो
तो खाने के बड़े सॉलिड टुकड़े आपके पेट में जाते हैं, जिससे पेट में मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने से अच्छी तरह से मिल नहीं पाता और वो सॉलिड फूड का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिस वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद विली भी उस खाने में से न्यूट्रिशंस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इसके अलावा इस अधपचे खाने की वजह से आपको इंडाइजेशन और स्टमक पेन जैसी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इसलिए खाने को अच्छे से जरूर चबाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है कि खाना निगलने से पहले खाने को कम से कम 32 बार जरूर चबाना चाहिए। नाउ द टिप नंबर 2, डोंट ओवर ईट। किसी किसी की आदत होती है कि वह एक ही बार में बहुत सारा खाना लेकर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही पेट संबंधित कई तरह की परेशानियां भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाएं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि खाना पचाने के लिए हमारे पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिसके लिए पेट में थोड़ी सी जगह होना जरूरी है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में खाने की मूवमेंट ही नहीं हो पाती, जिस वजह से खाना पचने की बजाय सड़ने लगता है। इसलिए आपको जितनी भूख है उससे हमेशा थोड़ा सा कम ही खाना खाना चाहिए। टिप नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर इंस्टेंटली आफ्टर हैविंग मील। जब आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो एक कूलेंट के रूप में काम करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट यानी कि पतला कर देता है, जिस वजह से खाने का डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता और हमें खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। नाउ द टिप नंबर 4, एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलर 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने से भी आपका डाइजेशन बेहतर होता है। इसलिए मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे, जिससे आपकी बॉडी एंड डाइजेशन दोनों हेल्थी रहेंगे। इसके लिए आप डेली वर्कआउट कर सकते हैं या आप जॉगिंग, साइकिलिंग एंड योगा को भी अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, और इससे आपका डाइजेशन फिट रहेगा और आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना कम होगी। नाउ द 5th पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, ईट फाइबरस फूड। हेल्दी और फिट रहना भला किसे पसंद नहीं, हर कोई हेल्दी और फिट दिखना चाहता है। इसलिए अगर आप अपने खाने में जितना अधिक फाइबर रिच फूड को खाएंगे तो आपका डाइजेशन उतना बेहतर होगा, क्योंकि फाइबर वाले फूड आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इजीली मूव कर लेते हैं और आपके पेट में मौजूद बैड बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। और साथ ही फाइबर फूड में किसी प्रकार की कोई कैलोरीज भी नहीं होती, इसलिए यह आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और इसके लिए आप अपनी डाइट में होल ग्रेन, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। नाउ द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रशिंग। दोस्तों, जब आप सुबह उठने के तुरंत बाद और ब्रश करने से पहले 1 से 1.5 गिलास घूंट घूंट कर पानी पीते हो तो सुबह की सलाइवा पानी के साथ आपके पेट में एंटर करती है, और वहीं इस दौरान आपके पेट में भी खाना नहीं होता। इसी वजह से ये पानी और सलाइवा का मिक्सचर आपके पेट की वॉल्स पर जमे हार्मफुल टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देता है, और इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम तो बेहतर होता ही है, साथ ही कई खतरनाक बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठते ही पानी पीना काफी ज्यादा जरूरी है। वेल दोस्तों, अब आप इन टिप्स को फॉलो करके अपने डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही एक हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।